नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे सभी छोटे बड़ों को सादर प्रणाम। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है पेरेंट्स के लिए वो है बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करें। आज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वो बच्चों को हर चीज़ देता है, हर चीज़ मुहैया कराता है, सारी सुख सुविधाएं जो उसकी बस में होती है उनको देने का पूरा भरसक प्रयास करता है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी बच्चे जो है कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उनका जो भविष्य होता है वो कहीं न कहीं एक ऐसी खाई में गिर जाता है जहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और अक्सर आए दिन ये खबर मिलती है कि कुछ बच्चे तो अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं, अंत में वे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं कि अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर बैठते हैं। और ये जो हादसा होता है ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। इसमें पेरेंट्स का सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस पेरेंट्स के सपने अपने बच्चों से जुड़े होते हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हर कोई पेरेंट्स इस समस्या से जूझता रहता है। तो आज मैं आप लोगों से इसी बात पर डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसे टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि इस समस्या का कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पे कुछ समाधान निकाल सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे से जुड़ेंगे ताकि आपको अपनी जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ उपचार आपको यहाँ से मिल सके। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है बच्चों के बर्बाद भविष्य के लिए। पेरेंट्स इतना लाड़ प्यार दिखाता है कि उस लाड़ प्यार के दिखाने के चक्कर में वो स्टेप्स उठा बैठता है जो सचमुच उसे नहीं उठाने चाहिए। अब जैसे मान लिया सपोज एक बच्चा है और वो पढ़ रहा है, छोटी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के पास पैसा है तो पेरेंट्स उस पैसे के दिखावे के चक्कर में उसको ऐसे ऐसे गैजेट्स लेकर दे देता है जिसका सही से उसको प्रयोग करना आता ही नहीं और चाहे अनचाहे वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज कर बैठता है। अब जैसे सपोज मोबाइल लैपटॉप को ही ले लीजिए। मोबाइल लैपटॉप एक तरीके से स्टेटस सिंबल भी बन गया है क्योंकि हर पेरेंट्स अपने यहाँ देख लीजिए, क्लास दूसरी तीसरी तो दूर की बात, केजी के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। आज बच्चा कलम पकड़ना बाद में सीखता है, पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है। ये गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हैं बच्चे की सेहत पर, बच्चे के दिमाग पर, वो बहुत बुरे पड़ते हैं। क्योंकि बच्चा तो नादान है, उसे तो नहीं पता है इन चीज़ों का। वो तो चाहे अनचाहे उन गलत चीज़ों को भी उसके सामने आ जाती हैं जो वो जानता भी नहीं है उनके बारे में, और वो उनका शिकार बन जाता है और वे फिर धीरे 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 आदत बन जाती है। और जब ये आदत बन जाती है तो फिर जो है वो एडिक्ट हो जाता है इन चीज़ों का और फिर उसके रास्ते पूरी तरीके से बदल जाते हैं और तब तक आपके हाथ से बात जा चुकी होती है। तो इसलिए पेरेंट्स को सावधानी से वे चीज़ें देनी चाहिए बच्चों के हाथ में जिनका वो या तो मिसयूज ना करे, और अगर सही प्रयोग नहीं कर सकता है तो कम से कम उसकी सेहत और उसके दिमाग की सेहत के लिए वे हानिकारक ना हो। इन चीज़ों को हमें अपना स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अच्छा हो कि हम पहले की उस पुरानी संस्कृति को एक बार फिर से लागू कर ले कि बच्चों को शुरू से ही हम एक ऐसे अपने पारिवारिक माहौल में उसको जो है डेवलप करें जहाँ पर अच्छी बातें हो रही हों, जहाँ पर रामायण महाभारत या जो भी आपका धर्म है उसकी धार्मिक शिक्षाएं उसको मिल रही हों, ताकि उसमें भी संस्कार आ जाए जिससे कि वो अपने आने वाले जीवन को बहुत बेहतर बनाने में सक्षम हो सके। और दूसरी बात यह है कि आज का जो बच्चा है उसके साथ पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक दोस्ताना व्यवहार भी रखना चाहिए ताकि वो अपने मन की हर बात, हर समस्या आपसे शेयर कर सके। अगर आप उसके अच्छे दोस्त बनोगे तो उसे बाहर कोई दोस्त ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसमें वो सारी अच्छी आदतें जाएंगी जो आप चाहोगे। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम तो देना ही पड़ेगा। उस क्वालिटी टाइम में वो आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करेगा। उसको अपने पास बिठाओ, लंच में, डिनर में उससे बातें करो, उसके मन की जानो और उससे एक दोस्ताना व्यवहार करो।
जब तक आप उससे दूरियां रखोगे तो आपकी उस दूरी से उसमें डिसिप्लिन तो आने की दूर की बात, बल्कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि वो दूरी इतनी होगी कि वो आपसे अपने मन की कोई बात शेयर ही नहीं कर पाएगा और आपसे हर मामले में संकोच करेगा। और इस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं बाहर कोई दूसरी फ्रेंड्स ढूंढेगा और हो सकता है कि उसको गलत संगति मिल जाए और वो उस संगति में पड़ के फिर अपने आप को बर्बाद कर ले। तो बेटर है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में पेरेंट्स को कुछ न कुछ समय जरूर अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए और उनसे दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों की ख्वाहिश ज़रूर जानो। बच्चे क्या चाहते हैं, आप अपनी चीज़ें उन पर थोपो मत। आप अपनी चीज़ें उनको बताओ तो सही, उनको सही गलत का आइडिया तो ज़रूर दो, लेकिन अपनी चीज़ें उन पर थोपो मत। अगर उसका मन है डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने का इंजीनियर बनने दो, डांसर बनने का तो डांसर बनने दो। आज के युग में हर चीज़ का स्कोप है। ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड है जहाँ से बच्चा बहुत अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। आज के युग में हर फील्ड उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सोचते हो या कोई और सोचता है। तो इसीलिए बच्चे की ख्वाहिशें भी जरूर जानो, उसको सही मार्गदर्शन दो और उसको बताओ कि ये बेटर हो सकता है, ये ऑप्शन आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो सकता है, ये बेटर नहीं हो सकता है। उसके ऊपर छोड़ दो चूज करने के लिए, उसको सही दिशा दो, अपने ज्ञान की टॉर्च से उसके रास्ते को क्लियर करो, तो उसको भी बेहतर लगेगा, आपको भी बेहतर लगेगा। और जब बच्चा खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे, ना आपकी टेंशन ना उसकी टेंशन, और परिवार एकदम हंसता खुशता और हेल्दी रहेगा। और इस तरीके से बड़ी लाइफ स्मूथ चलेगी और बड़ी प्रेम पूर्वक और बड़ी बढ़िया लाइफ चलेगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने बच्चों के साथ घुल मिल सकोगे, और जब आप घुल मिल कर रहोगे तो नेचुरल है कि आपके हर सुख दुख उसके हर सुख दुख होंगे और उसके हर सुख दुख आपके हर सुख दुख होंगे, और एक दूसरे के दुख सुख में आप जो है शामिल रहोगे, तो लाइफ में जीने का मजा ही कुछ और आएगा। और अगला जो मेरा बिंदु है वो है कि कंपैरिजन मत करो। देखो भाई, हर बच्चा यूनिक है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पास पड़ोस के बच्चे जैसा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके किसी रिलेटिव के बच्चे जैसा हो, क्योंकि इसकी अपनी खासियत है, इसका अपना एक अलग भगवान ने जो है बनाकर इसको यहाँ भेजा है, और ये उसी हिसाब से चलेगा जो इसकी डिसाइडेड है ऊपर से। तो इसीलिए कंपेयर मत करो। कंपैरिजन में बच्चे बड़ा ही टॉर्चर्ड फील करते हैं आजकल, वे अंदर से जो है बड़े संकुचित हो जाते हैं और उनके अंदर एक तरीके की घृणा डेवलप होने लगती है। तो इसलिए अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर कंपेयर करना ही है थोड़ा बहुत, तो उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही मुस्कुराहट, बहुत ही हंसी के साथ करो, न कि बहुत सीरियस वे में उसको कंपेयर करो, क्योंकि कंपैरिजन कभी भी बेटर नहीं होता है। उसको उसके तरीके से जीने दो, उसको आप उसकी राहों में जो है कोऑपरेट करो, ताकि वो अपनी उस राहों पे जिस पे चला है उस पे एक्सेलरेट हो सके और अपनी मंजिल को बहुत बेहतर तरीके से पा सके। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं। अगर एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन रहा है तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे वही बनेंगे। हो सकता है कोई बच्चा बहुत बढ़िया डांसर बन जाए, कोई बच्चा बहुत बढ़िया म्यूजिशियन बन जाए, गीतकार बन जाए, संगीतकार बन जाए। तो इसीलिए कंपेयर मत करो, बल्कि उसकी हॉबी को ध्यान में रखो, ठीक है, और उसकी मंजिल तक उसे पहुंचने में मदद करो। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अपने बच्चे को सही से समझ सको, उसको सही रास्ता दिखा सको, सही से हैंडल कर सको, ताकि आपकी जो लाइफ है और आपका जो घर है वो हंसी खुशी से चहचहाता रहे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ टिप्स पसंद आई होंगी। कुछ और भी टिप्स हैं वो अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, और अपने बच्चों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से रहना। कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको सचमुच अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।